हेलो भाई, मैं जिसान आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसान मैथ पर। बच्चा आज की क्लास है हम लोग को नंबर सिस्टम। बच्चा पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक पार्ट आता है यूनिट डिजिट, जिसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। बच्चा आज इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन को लेकर है ना बड़े क्वेश्चन तक हम लोग चलते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, है ना। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आ गया है, स्क्रीन पे पढ़िए। 61, 62, 63, ये कहां तक है? लास्ट तक 69 तक। तो 69 तक लिखिए। 64, 65 लिख लीजिए। उसके बाद आएगा 66, 67, फिर 68, 69। जो गैप है उसमें ये है 64, 65, 66, 67, 68। सबका गुणनफल है। क्या निकालना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब ये होता है लास्ट डिजिट, मतलब अंतिम अंक निकालना है। तो यहाँ पे अंतिम 1 है, इसका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो हम लोग इसको गुणा करिए। 2 एकम 2 आएगा, 2 तिहाई 6, 6 6 चौक 24। 24 का इकाई का अंक लिख लेंगे 4। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 का इकाई का अंक क्या आ जाएगा? बोलो भाई 0। और 0 से 6 में गुणा करो 0, 0 से 7 में गुणा करो 0, 0 से 8 में करो 0, और 0 से 9 में करो 0। तो इसका इकाई का अंक मेरे भाई क्या आ गया? इसका इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, देखिए। इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6। इसका 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1, सबका गुणा है। तो 6 छंग 36, 36 का इकाई का अंक 6 लिखिए। ठीक, अब 6 का गुणा 7 में करिए। 6 सते 42, 42 में 2 अंक है, इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ आएगा 2, 2 तिहाई 6, 6 लिख लेंगे। 6 सते 42, 42 का 2 आ जाएगा। 2 एकम 2। इसका चमकता हुआ आंसर इकाई का अंक बोलो भाई क्या आ गया? इसका इकाई का अंक क्या आ गया? 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बच्चे वीडियो समझ में आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इकाई का अंक एक तो आता है मल्टीपल में और एक आता है पावर में। बच्चे पावर वाला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए। लिखा है 1829 की पावर 42, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे कि पावर वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पावर को 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9। तो लिखिए 9। 9 के ऊपर जब इसको 4 से पावर को भाग करोगे, 4 दहम 40, कितना बच रहा है? 2। 2 को पावर पे लिख देंगे। अब 9 कितनी बार? 2 बार। 9 9 81, 81 में इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। इसका चमकता हुआ आंसर इकाई का अंक बोलो भाई क्या आएगा? 1 आएगा। बच्चा क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो जल्दी से नोट करिए। अगले क्वेश्चन चलिए, इसका एक और क्वेश्चन लगाइए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। 3 की पावर कितना है? 98 है, माइनस 3 की पावर है 89। इसमें इकाई का अंक निकालना है मेरे भाई। तो अभी क्या बताए थे, पावर वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचा 18, 4 चौक 16, कितना बच रहा है रिमाइंडर? शेषफल 2 बच रहा है, इसके ऊपर लिख दीजिए 2। चलिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा, लिख लीजिए। 3 2 बार कितना आ जाएगा? 9। 9 माइनस 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा? चमकता हुआ 6 आ गया। इकाई का अंक बोलो भाई कितना आ गया? 6। 6 क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका 6। ठीक है, क्या बच्चा आप लोग को समझ में आ गया? पावर वाले क्वेश्चन में पावर को 4 से भाग करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, है ना। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या भाई आप लोग को इकाई का अंक निकालना आ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा और अच्छे से। अभी और क्वेश्चन कराते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए। 152 की पावर कितना है? 57, गुणे फिर क्या है? 143 की पावर है 82, इसका क्या निकालना है? इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट। तो इकाई का अंक इसमें क्या है? 2। तो यहाँ लिखिए 2 की पावर, पावर को 4 से भाग करिए। 4 एकम 4, 1 बचा 17, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा? 1। 1 इस पे लिख दीजिए, गुणे फिर यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, फिर 4 से इसको भाग करिए। 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, और ये 3 की पावर 2 का मतलब बोलो कितना आएगा? 9। 9 दूना 18, 18 का इकाई का अंक बोलो भाई क्या आएगा? 18 का इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 8। 8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
है ना। आप लोग का बच्चा बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। तो जल्दी से इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या गया है पढ़िए। n बराबर क्या दिया है, n बराबर 307 की पावर है 38 और प्लस 524 की पावर है 20। n का इकाई का अंक निकालना है बच्चा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक यहाँ 7 है तो लिखिए 7। पावर को 4 से भाग करिए, 4 दूनी 36, 2 बच रहा है तो इसके ऊपर लिख लीजिए प्लस इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, 4 लिखिए। पावर को 4 से जब हम लोग काटते हैं तो पूरी पूरी पावर कट जा रही है, शेषफल कितना आ जा रहा है 0। तब पावर अगर पूरी पूरी 4 से कट जाएगी तो उसी 4 को जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं वही पावर पे लिख देंगे, ठीक। ये आ जाएगा 49 और ये हो जाएगा 4 को 4 बार खोलो तो ये आ जाएगा 256। तो इसका इकाई का अंक बोलो भाई कितना है 9 और इसका इकाई का अंक कितना है 6। तो 9 और 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 15। तो n का इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा 5। क्या बच्चा मेरी बात सबको समझ में आ गई? आ गई हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे बताते हैं इसके लिए। चलिए भाई, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चा जिसको आप लोग जान लीजिए। जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट में इकाई का अंक 0 हो, उसके बाद लास्ट में इकाई का अंक क्या हो 1 हो, उसके बाद लास्ट में इकाई का अंक 5 हो, फिर क्या हो बोलो 6 हो। ये 4 अंक 0 1 5 6 इसके पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, है ना, उसका यूनिट डिजिट समान होगा। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसकी पावर कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट समान होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। बच्चा अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट करिए, इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिए। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। 341 की पावर 491 गुणे 625 की पावर क्या है 317, फिर गुणे, फिर क्या है 6374 की पावर है 1793। बच्चा इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो एक बात बताओ, अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट बताए थे कि लास्ट में 1 हो तो उसका इकाई का अंक 1 हो जाता है, लास्ट में इकाई का अंक 5 हो तो कुछ नहीं करना है, 5 हो जाता है। 0 1 5 6 की पावर कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट समान होता है। अब हम लोग सिर्फ इसका निकाल लें तो 4 से भाग करें पावर में, 4 से जब आप लोग भाग करोगे इसमें तो 1 आएगा शेषफल, ठीक है। तो अब 1 गुणे 5 गुणे 4 सबको आपस में गुणा करोगे तो 20 आएगा। इसका इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर बोलो मेरे भाई क्या आएगा, क्या आएगा बोलो बच्चा 0 आएगा। 0 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, पढ़िए। किसी भी n प्राकृतिक संख्या में 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, तो इसका बच्चा यूनिट प्लेस बताना है, इकाई का अंक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 होती है, तो n के स्थान पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। 5 की पावर क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 1 का मतलब 6, 5 की पावर 1 का मतलब 5। इसका इकाई का अंक बोलो भाई क्या आ गया, इसका इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर क्या आ गया 1। बच्चा जल्दी से इसको नोट करिए, मुस्कुराइए नहीं, जल्दी से इसको नोट करिए, है ना। जल्दी इसलिए कह रहे हैं बच्चा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को करा दें, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ गया है स्क्रीन पे। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ये लास्ट में कहां तक है फैक्टोरियल 20 तक, आपस में योगफल है, इसमें इकाई का अंक बताना है। बच्चा इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 है, 2 का मतलब ये हुआ 1 गुणे 2, फैक्टोरियल जैसे 3 है, ठीक, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6। फैक्टोरियल अगर 4 है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, बोलो भाई ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फैक्टोरियल अगर 5 है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये आ जाएगा 120। बच्चा क्या ये बात आप लोग को समझ में आई? फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितना पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है तो 1 से लगातार गुणा 5 तक करेंगे, 4 पूछ रहा है तो 1 से लगातार 4 में करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक चीज और याद रख लीजिए कि फैक्टोरियल 5 पे इकाई का अंक क्या आ गया 0,
अब फैक्टोरियल 6 पे इकाई का अंक 0 आएगा, फैक्टोरियल 7 पे इकाई का अंक भैया 0 आएगा। मतलब 5 के आगे जितना भी है, 5 से लेकर जितना भी उसके आगे है, सब में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलिए इसको सॉल्व करिए। अब इकाई का अंक निकालना है, 1 का क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस 2 का कितना आएगा? 1 गुणे 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 पे क्या आएगा? 3 पे 6 आएगा, देखिए 6 हो गया। 4 पे क्या आएगा? 24, 4 पे क्या आएगा? बोलो भाई 24, 24 का मतलब है 4 लिख लीजिए या 24 लिख दीजिए। फैक्टोरियल 5 जब खोलोगे तो आ जाएगा 120, उसके आगे सब 0 होंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक निकालना है तो 3, 3 6 9, 9 4 13, 13 में 0 जोड़ोगे 13 आएगा, फिर आगे 0 ही मिलेगा। तो 13 में 0 जोड़ोगे 13, 13 का इकाई का अंक बोलो भाई कितना आएगा? 13 का इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? बोलो भाई 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बच्चा। चलिए बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी पावर वाला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आ गया है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसी तरीके से लास्ट में कहां तक है? 20 की पावर 5। इकाई का अंक निकालना है। तो बच्चा हम बताए थे कि पावर वाले क्वेश्चन में पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करो इस पे तो 1 के ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। इसको 4 से भाग करो 1 आएगा, 3 को के ऊपर 5 है, 5 को भाग करो 1 आएगा। इसी तरीके से 20 के ऊपर 5 है, 4 से भाग कर दोगे शेष 1 आएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा क्या बचा? 1 2 3, लास्ट में कहां तक? 20 तक। अब 1 से लेकर 20 तक योगफल निकाल लीजिए। योगफल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, n+1/2 होता है फार्मूला, है ना। योगफल निकाल लीजिए, टोटल कितना आएगा? तो यहाँ पे लिखिए 20 गुणे 21/2, 2 से काट दीजिए 10 आ जाएगा। 10 गुणे 21 का मतलब आ गया 210, और 210 में इकाई का अंक बोलो भाई, 210 में इकाई का अंक चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बोलो 0। 0 इज द राइट आंसर, चमकता हुआ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आ गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 433 है गुणे 456 है गुणे 43n है, इसका इकाई का अंक कितना दिया है? इसका इकाई का अंक बोलो कितना दिया है? n+2 दिया है। n का मान निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पे इकाई का अंक देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है? n है, ठीक। तो 6 त्रिक 18, 18 का इकाई का अंक क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 का गुणा n में करिए, तो 8n बराबर इकाई का अंक दिया है कितना? n+2 दिया है, ठीक। अब 8n हो जाएगा, n को इधर लाइए, -n बराबर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 7n बराबर 2। तो बताइए मेरे भाई इकाई का अंक यहाँ पे 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें कि यहाँ पे भी इकाई का अंक 2 हो जाए? तो n के स्थान पर बोलो क्या रख दें? n के स्थान पे 6 रख दें, 6 सते 42, 42 का इकाई का अंक 2 आएगा। तो n के स्थान पे क्या रखने पर आया है? 2, 6। तो चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 6, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो बताइए भाई जितने भी इकाई के अंक के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए, क्या बच्चा सबको समझ में आ गया? हमें उम्मीद है कि आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आया है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? ये गुणे ये, गुणे यहाँ पे क्या है? 28 स्टार, स्टार है तो इकाई का अंक 2 दिया है, तो स्टार का मान कितना होगा? तो यहाँ पे इकाई का अंक 6, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो इकाई के अंक से गुणा करिए, 9 छक 54, 54 का इकाई का अंक 4 होगा। फिर 4 से स्टार में गुणा करोगे तो 4 स्टार आएगा, या इससे पहले 4 चौक 16, 16 का इकाई का अंक बोलो क्या आएगा? 6। तो 6 से किस में गुणा कर लें? स्टार में। तो 6 स्टार को क्या मान लें? x मान लें, मतलब x का मान निकालना है। इस ये बराबर इकाई का अंक कितना दिया है मेरे भाई? 2। इकाई का अंक 2 है, तो अब बताइए x के स्थान पे कौन सी गिनती रख दें कि गुणा करने पर इकाई का अंक 2 आ जाए? तो x के स्थान पे क्या रख दें? 7, 7 छंग 42, 42 का इकाई का अंक 2, तो क्या रखे हैं? 7। इकाई का अंक बोलो भाई, इकाई का अंक या स्टार का मान, इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 7, ठीक है बच्चा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, है ना। आप लोग ऐसे ही बच्चा मेहनत करते रहिए, है ना। कल की क्लास में और इसके आगे
फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।